हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में मल्टीपल प्रोवाइडर के ऊपर बात करेंगे। और हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने सिंगल प्रोवाइडर के बारे में आपको डिस्कस किया था। उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हम प्रोवाइडर क्यों यूज़ करते हैं और प्रोवाइडर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। ऑलमोस्ट हमने उसमें जो भी प्रोवाइडर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने क्लियर कर लिए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको मल्टीपल प्रोवाइडर बताऊंगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सिंगल प्रोवाइडर के बारे में ही डिस्कस किया था। तो मल्टीपल प्रोवाइडर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। आप भी अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। एंड सबसे पहले आपने पबस्पेक YAML फाइल में यहाँ डिपेंडेंसीज होता है, यहाँ पे आपके डिपेंडेंसीज होते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है। तो आप अपनी यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर लें। प्रोवाइडर पैकेज होता है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना प्रोवाइडर पैकेज ऐड कर लेंगे। प्रोवाइडर, ओके। और यहाँ पब गेट होता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपका जो पैकेज होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो भी कर देगा कि आपके पैकेज इंस्टॉल हो गए, या अगर कोई एरर भी होगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यस, तो हमारा ये हो गया इंटीग्रेट। जैसा आप देख सकते हैं एग्जिट कोड 0 ये वेरीफाई करता है कि हमारा पैकेज सक्सेसफुली हो गया। अब हम इसको हटा देंगे। देन आप अपने लाइब्रेरी फोल्डर में आएंगे और यहाँ मेन डॉट डाट पेज खोलेंगे। तो हमने ये अपनी मेन फाइल यहाँ मेन फाइल खोल लिया। हम मेन में बाद में अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम अपना एक डाट फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम अपना प्रोवाइडर का क्लास लिखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हम क्लास डिज़ाइन करते हैं अपने प्रोवाइडर के लिए। तो यहाँ पे मैं आपका काउंटर वाला ले लेता हूँ। एक मैंने पिछले वीडियो में भी काउंटर वाला एग्जांपल लिया था, तो इसमें भी मैं वही ले लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपना मटेरियल वाला। इसमें हम अपना मटेरियल वाला पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम हम रखेंगे आप काउंटर प्रोवाइडर। और ये आपका एक्सटेंड करेगा चेंज नोटिफायर को। चेंज नोटिफायर आपका एक क्लास है जो प्रोवाइडर यूज़ करता है। ओके, देन आप इसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट का, और उसको प्राइवेट बना देंगे काउंटर के नाम से, और उसमें 0 इनिशियलाइज कर देंगे। देन अब एक हमें यहाँ पे, क्योंकि काउंटर आपका प्राइवेट वेरिएबल है, तो हमें एक गेट मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम इंट गेट काउंटर, और इसमें एरो वाला रिटर्न करेंगे, और इसमें हम अपना डालेंगे काउंटर। एंड आपका जब ये हो गया, अब एक फंक्शन हम यहाँ क्रिएट, तो अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो इंक्रीमेंट करेगा इंक्रीमेंट में आपका जो काउंटर वेरिएबल है उसको बढ़ा देगा एक एक से। और एक नोटिफायर लिसनर होता है कि मतलब आखिरी में ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे, उसको वो लिसन कर ले। तो ये हमारा नोटिफायर लिसनर हो गया। ये हमारा काउंटर क्लास बन गई। एंड अब हम एक और क्लास, क्योंकि ये मल्टीपल की बात हो रही है, तो हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक लिस्ट लेंगे, और वो लिस्ट आपका प्रोवाइडर यूज़ करके उसको अपडेट करेगी। एंड मैं इसके लिए नए डाट फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें सेपरेटली लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी कोड सिंपल है हमारा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो मैं इसी में इसको लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे आइटम लिस्ट प्रोवाइडर, और ये भी आपका एक्सटेंड करेगा चेंज नोटिफायर को। एंड अब इसमें हम लिस्ट की बात करें तो हम एक लिस्ट लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे एक लिस्ट को, जो कि आपका स्ट्रिंग रखेगा डेटा टाइप में।
और लिस्ट स्ट्रिंग। ओके ओके ओके। और इसका नाम हम रखते हैं आइटम्स, और इसमें एम्प्टी लिस्ट हम इनिशलाइज कर देंगे। ओके। अब हम एक गेट मेथड बनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट है हमारा तो हम एक गेट मेथड तो चाहिए होगा। तो उसमें लिस्ट रिटर्न टाइप होगी हमारी लिस्ट, एंड वो लिस्ट गेट करेगी आइटम्स को, और रिटर्न करेंगे हमारा आइटम्स वाली लिस्ट, जो कि हमारा प्राइवेट है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमें लिस्ट में ऐड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। क्योंकि ये लिस्ट है तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका लिस्ट लेंगे, और वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ओके। और इसमें हम ले लेते हैं, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे हमारा लिस्ट रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करना है। एक्चुअली हमें यहाँ पे खाली अपडेट करना है, क्योंकि लिस्ट में जब हम ऐड करेंगे वो खाली वो उसमें अपडेट कर देगा, हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना। तो रिटर्न नहीं करेंगे हम कुछ यहाँ, तो हम वॉइड ले लेंगे, एंड वॉइड में आपका ऐड आइटम्स, और आइटम्स आपका एक पैरामीटर लेगा जो कि स्ट्रिंग होगा, और वो आइटम होगा आपका। देन आपका आइटम्स में आपका ऐड होगा आइटम। ओके। अब इसके थ्रू आपका आइटम ऐड हो जाएगा, और लास्ट में जैसा जानते हैं नोटिफाई लिस्ट में लगाना होता है, ताकि ये जो चेंजेस हैं वो हमारा हम इसको यूज़ कर सकें। ओके, आई थिंक वी आर डन हियर। सो हमारी दो क्लास क्रिएट हो गई है, एक काउंटर प्रोवाइडर की, एक आइटम लिस्ट प्रोवाइडर की। तो यहाँ पे हमारे जो क्लास का काम था प्रोवाइडर के अंदर के लिए, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो फिर अब आपका यहाँ पे जो क्लास थी वो सब हो गया। अब हम अपने मेन फाइल में जाएंगे डाट के, और यहाँ पे इसको जो क्लासेस है उसको मिनिमाइज़ करेंगे, एंड तो आपका जो रन ऐप है इसके अंदर हम आएंगे, और यहाँ पे आपका होता है मल्टीपल प्रोवाइडर। मल्टी प्रोवाइडर होता है आपका, और उसके अंदर प्रोवाइडर्स लेते हैं हम। प्रोवाइडर, और ये लिस्ट ऑफ एरे होगा, इसमें मीन्स आप लिस्ट डालेंगे, एंड इसमें आपका होता है, एंड इस कॉन्स्ट को हटा के हम चाइल्ड होगा। ये जो है चाइल्ड, ये जो आपका चाइल्ड है इसको हम यहाँ से कट करेंगे, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ओके। यस। अब जैसा कि इसमें हमारे जो भी क्लासेस हैं हम वो लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका होता है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और इसमें आपकी एक क्लास होती है जो कि क्रिएट होती है, क्रिएट यस। तो क्रिएट में आपका रिटर्न यहाँ करेंगे हम क्लास। अब हम पहले चेक कर लेंगे, हमारी क्लास का नाम हमने रखा था काउंटर प्रोवाइडर, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, और अपने मेन में जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। एंड ऐसे ही हम आई थिंक इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। और सेम हमें ऐसे
कॉमा डाल के इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ जो क्लास का नाम है उसको हम अपना चेंज कर देंगे दूसरे क्लास के नाम से और अपने मेन में जाके काउंटर प्रोवाइडर के जगह इसको पेस्ट कर देंगे और इस क्लास को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। और जो ये आपका प्रोवाइडर है ये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हो रखा है। यस, तो आपका ये एरर चले गए और ये इंपोर्ट भी हो गया आपका से इसको अब हमने यहाँ इसको इनिशलाइज कर लिया अपना मल्टीपल प्रोवाइडर यहाँ मेन से। अब हमें इसको यूज़ करना है जहाँ पे भी हमें ये चेंजेस लाने हैं अपने स्टेट में। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल और क्रिएट कर लेंगे डॉट फाइल और इसका नाम हम दे देते हैं होम पेज और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे मटेरियल और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे स्टेटफुल विजिट और क्लास का नाम हम दे देते हैं होम पेज। तो आपका जो ये प्लेस होल्डर है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और स्कैफोल्ड का यूज़ करेंगे और स्कैफोल्ड में आपका होता है ऐप बार और आपके ऐप बार में होता है टाइटल। तो हम एक टाइटल दे देंगे। टाइटल हमारा एक टेक्स्ट विजिट लेगा तो हम इसको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। टाइटल हमारा होगा कोड मीडिया एंड यस टाइटल हमारा हो गया है। अब हम बॉडी लेके इसकी बॉडी में हम कॉलम लेंगे। बॉडी में हमारा कॉलम होगा और एज यू नो कि कॉलम चिल्ड्रन लेता है तो हम चिल्ड्रन लेंगे इसमें। तो पहले हम इसको सेंटर में कर देते हैं तो हमारा जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगा वो आपके यहाँ सेंटर होगा डॉट सेंटर। यस तो आपका यहाँ पे हमने सेंटर कर दिया। नाउ अब हम यहाँ लेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, किस लिए यूज़ होता है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप पहले वो वीडियो देख लिए तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आपका कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। ओके, अब कंज्यूमर में हमारा यहाँ पे हम इसका जो टाइप है वो क्लास ले लेंगे। तो हमारा जो क्या था काउंटर हमारा जो काउंटर प्रोवाइडर है वो ले लेंगे और एज यू नो कि ये हमारा बिल्डर लेता है तो हम इसे बिल्डर प्रोवाइड कर देंगे। और बिल्डर हमारा 3 पैरामीटर इधर लेगा जिसमें से कॉन्टेक्स्ट होगा और आपका एक क्लास होगा जो कि काउंटर प्रोवाइडर है और आपका तीसरा जो होता है चाइल्ड लेगा। और ये सब आपका रिटर्न करेगा टेक्स्ट विजिट को और ओके अब इसमें आपका काउंटर प्रोवाइडर डॉट काउंटर ओके। अब ये काउंटर कहाँ से आया तो मैं आपको याद करा दूँ कि हमने यहाँ पे एक काउंटर करके गेट फंक्शन बनाया था। अब इसके थ्रू हम इसके डेटा को यहाँ से लेंगे और डेट्स वाई ओके। एंड यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ स्टाइल दे देंगे जो कि टेक्स्ट स्टाइल होगी आपकी।
और इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ देंगे हम वो 24 दे देते हैं। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। और मैं यहाँ थोड़ा सा आपको सही पता चले किस लिए यूज़ हो रहा है तो मैं कमेंट दे देता हूँ, डिस्प्ले फॉर काउंटर एंड लेट मी सी द एरर। ओके, हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, यस। तो आपके एरर सारे चले गए। मैंने कंज्यूमर यूज़ कर लिया है। अब जो आपका जो स्टेट है वो खाली इसी पर्टिकुलर विजिट को चेंज करेगा। और तो हमारा ये हो गया है। अब हम एक बटन क्रिएट करेंगे कि जब उसको हम प्रेस करें तब ये इंक्रीज़ हो। तो हम इस कंज्यूमर विजिट के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अब बटन प्रेस करने में तो कोई स्टेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ कंज्यूमर को यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन बना लेते हैं, जिसमें आपका ऑन प्रेस्ड होगा और आपका एक चाइल्ड होगा। चाइल्ड में हम आपका आइकन ले लेते हैं, तो आइकन, और इसमें आपका आइकन्स डॉट ऐड। ओके, यस। तो आपका यहाँ पे ये हो गया। अब ऑन प्रेस्ड में हम यहाँ पे अपना जो फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है उसकी हम वो लिखेंगे कि जब हम प्रेस करें तो यहाँ पे हम लेंगे कॉन्टेक्स्ट। ओके, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और रीड में आपको यहाँ पे अपने क्लास का टाइप बताना होगा। तो हमारी कौन सी क्लास थी, तो हमारी क्लास है यहाँ पे काउंटर प्रोवाइडर, यस। और डॉट, अब यहाँ पे आप अपना जो अपने फंक्शन लिखा था इंक्रीमेंट वो लगा देंगे, एंड दैट्स ऑल। अब हम बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो ये इंक्रीमेंट कर देगा। तो हमने यहाँ पे अपना पहला क्लास का इस्तेमाल कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ आवर सेकंड क्लास। सो या लिस्ट के अंदर ही हम आएंगे और यहाँ साइज बॉक्स यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा स्पेस हो जाए इन दोनों के बीच में। और स्पेस में हम हाइट देंगे 20। ओके, अब यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ कि वी आर गोइंग टू शो आवर लिस्ट यूजिंग प्रोवाइडर, यूजिंग मल्टीपल प्रोवाइडर। ओके, मल्टीपल प्रोवाइडर। तो सबसे पहले हम जैसे कंज्यूमर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कंज्यूमर यूज़ करेंगे। हमारा जो बिल्डर है 3 पैरामीटर लेगा, जिसमें से हमारा पहला कॉन्टेक्स्ट होता है, दूसरा हमारा क्लास होती है जो कि आइटम लिस्ट प्रोवाइडर, ओके, और तीसरा हमारा चाइल्ड होगा। एंड ये जो कंज्यूमर होगा ये आपका रिटर्न करेगा विजिट को। तो हमारा क्या यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे। हम चाहते हैं सारी स्पेस कंज्यूम हो जाए, तो एक्सपेंडेड विजिट के अंदर हमारा चाइल्ड होगा और वो चाइल्ड लेगा हमारा लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ओके, अब इसमें हमें अपना आइटम बिल्डर, तो आपका आइटम बिल्डर भी 2 पैरामीटर लेगा, जिसमें से कॉन्टेक्स्ट होगा आपका एंड द सेकंड वन इज़ इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स के लिए हमें पहले इसका आइटम काउंट बताने होंगे।
मैं इसको एंटर कर देता हूँ, एंटर। यस, अब यहाँ पे मैं आइटम काउंट बताऊँगा, आइटम काउंट। और आइटम काउंट में हमने जो क्लास ली थी आइटम लिस्ट प्रोवाइडर डॉट आइटम्स डॉट लेंथ। एक्चुअली द इशू हियर इज़ हमने कंज्यूमर में अपना क्लास यहाँ बताया नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लास अपना बता देते हैं आइटम लिस्ट प्रोवाइडर। ओके, तो अब आपका यहाँ से एरर रिमूव हो जाएगा। तो आइटम प्रोवाइडर आइटम्स की हमने लेंथ ले ली एंड और ये भी हमारा रिटर्न करेगा विजिट। तो विजिट यहाँ से हम लिस्ट टाइल करके होता है, यस, लिस्ट टाइल यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। तो हमारे लिस्ट में उसके टाइटल शो करे, टाइटल एंड टाइटल एज यू नो हम टेक्स्ट विजिट लेगा, तो टेक्स्ट। ओके, और इसमें टाइटल डॉलर, ओके, और आइटम डॉट आइटम्स, और आइटम्स में जो इंडेक्स पे होगा वो। ओके, अब हमारा चला गया। आई थिंक या दैट्स फाइन। अब ये चीज़ ऐड तो तब होगी ना जब हम कुछ ऐड करेंगे, वरना आपकी लिस्ट में तो कुछ है नहीं। यस, अब हम एक बटन बनाएंगे और वो बटन आपका क्या करेगा, वो बटन आपका ऐड करेगा आइटम्स। तो हम एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस, और चाइल्ड में हम एक टेक्स्ट ले लेंगे जिस पे लिखा होगा आपका ऐड आइटम्स। ओके, नाउ जो हमारा ऑन प्रेस है, अब इसमें हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि जो क्लिक हो तो कुछ आइटम ऐड हो जाए और फिर वो शो करेगा। तो उसके लिए हम पहले तो कॉन्टेक्स्ट, ओके, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और इससे पहले हम इसका टैग बता देंगे कि कौन सा क्लास यूज़ कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ आइटम लिस्ट प्रोवाइडर, ओके, और उसके बाद डॉट ऐड, आई थिंक इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया है, नहीं ये इंपोर्ट है, 1 सेकेंड, ओके, आई हमारा स्मॉल है, यस। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड आइटम्स, और आइटम के अंदर हम डालेंगे आइटम, ओके, आइटम, और यहाँ पे प्लस आई। अब ये जो आई है हम इसके लिए एक वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर देते हैं, ओके, आई जो कि हमारा होगा 1। ओके, अब ये आई अब यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे। ओके, तो हमने इसको आई यहाँ पे कर दिया। अब ये हर टाइम 1 सेकेंड, प्लस का यहाँ पे ऐड करके आइटम के साथ इसको अपेंड कर देगा, तो आपका आइटम्स ऐसे बढ़ते रहेंगे। सो आई थिंक वी हैव completed both the providers and we have learned how to use the multiple provider here. So एक बार हम इसको चेक कर लेंगे, so हम इसको रन करेंगे
and let's see what we get it. तो मैं इसको रन करने से पहले कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। लाइक मेन फाइल में आप अपने आ जाइए, और जो ये आपकी क्लासेस हैं नीचे वाली, इन दो क्लास को रिमूव कर देंगे हम। जो हमारी जो फ्लटर प्रोजेक्ट हम जब क्रिएट करते हैं, जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, तो वो कोड है ये। तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि अभी से ज़रूरत नहीं हमें। एंड जो ये क्लास है, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका होम पेज पे अपना आपको डॉट फाइल देनी है जिसमें आपके कोड रिटर्न है। तो एज़ यू नो कि हमारा कोड होम पेज वाला ये रहा, तो हम इसको यहाँ पे देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ होम पेज। ओके, यस, तो ये आपका होम पेज हो गया। तो आई थिंक इंपोर्ट कर लेंगे हम इसे। यस, तो आपका ये होम पेज हो गया है। तो ये चेंजेस आप कर लें पहले रन करने से पहले। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर इसमें कोई इशू है तो हम उसको भी चेक कर लेंगे। तो मैं इसको रन कर दूँगा। यू कैन सी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। एक बार इसकी फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ काउंटर को ऐड करूँगा, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। सो इट्स वर्किंग फाइन। और नीचे आपका ये ऐड आइटम्स है, इसको क्लिक करता हूँ तो आपका आइटम ऐड हो गया है। और ऐड करता हूँ, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हमारा सक्सेसफुली एप्लीकेशन है वो रन हो रही है। तो अगर आपको ये चेक करना कि प्रोवाइडर इसमें हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कैसे हम पता करें, तो उसके लिए भी सिंपल है। जस्ट आप होम पेज पे जाइए और कंज्यूमर के अंदर तो यस, लाइक जब मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है, अब मैं रन करूँगा और आप अपने कंसोल में चेक कर सकते हैं कि ओनली दिस वन वाला कितनी बार प्रिंट हो रहा है। अब हम इसे हॉट रीस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। यस, तो आप देख सकते हैं आपका प्रिंट हो रहा है ओनली दिस वन। इट मीन्स आपका यही वाला कंज्यूमर वाला चल रहा है। लाइक एक बार हम इसको ऐड करते हैं, ऐड आइटम। ओके, हम करेंगे ऐड आइटम। और आपका देखेंगे यहाँ पे 2 टाइम प्रिंट हो गया। इट मीन्स आपका खाली यही ब्लॉक चल रहा है कंज्यूमर वाला जब आप इसे रन कर रहे हैं। आई मीन जब आप इसे बटन को प्रेस कर रहे हैं। तो इट शोज़ दैट प्रोवाइडर इज़ वर्किंग। एंड मैंने प्रीवियस वाले में बताया था कंपैरिजन करके कि ग्लोबल और मैंने कंज्यूमर में दोनों में प्रोवाइडर लिखा था, और मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया था कौन सा प्रिंट हो रहा है और कौन सा नहीं प्रिंट हो रहा है। तो इट शोज़ कि मीन्स आपका प्रोवाइडर काम कर रहा है, इसका जो पर्पस है स्टेट मैनेजमेंट, वो वे सक्सेसफुली कर रहा है। So that's all in this video, and if you have any question or query, you can comment, or you can follow me on Instagram. And thank you for watching, and for such type of video, stay tuned.